Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी साइंस वर्कशीट 27 है और इसकी डेट है 28 अक्टूबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको साइंस पढ़ाते हैं. बच्चे, आज हम आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर करने जा रहे हैं लाइट. आज हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है. प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन हम ऑब्जेक्ट ले लें या फिर कोई मिरर ले लें तो जिस एंगल पे हम अपनी लाइन अपना रे जो छोड़ेंगे वो उसी एंगल पे वापस भी रिफ्लेक्ट होगी, तो इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम प्लेन मिरर रखते हैं तो उसके आगे कैसी इमेज बनती है. ठीक है, देखो, टुडे वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के आगे कोई भी इमेज बनती है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. अब देखो, आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो जितने बड़े होते हो, जितनी हाइट होती है उतनी तो दिखते हो. ऐसा तो है नहीं कि आप शीशे में छोटे दिख रहे हो, एक्चुअल में बड़े हो, या एक्चुअल में बड़े हो शीशे में और भी ज्यादा बड़े दिख रहे हो. ऐसा तो नहीं होता ना, सेम दिखते हैं हम बिल्कुल. द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. उसको आप दोबारा स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. मतलब मान लो शीशे पे कोई इमेज दिख रही है आपकी, तो आप उसको देख पा रहे हो, दोबारा आप उसको किसी और पर्दे पे कोई और स्क्रीन पे उतारना चाहोगे तो पॉसिबल ही नहीं है वो उतार पाना. ठीक है, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस. अब देखो, मान लो ये शीशा है, ठीक है, और ये आप खड़े हो, तो जितना यहाँ पे गैप है ना ये वाला, उतने ही गैप पे आपको अपनी फोटो दिखेगी दोबारा से. मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा ना, डिस्टेंस दोनों तरफ ही बराबर बराबर रहेगा. ठीक है, इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. अब देखो, हम क्या कहते हैं, मान लो आपने साड़ी पहनी है और आप खड़े हो कहाँ पे, मिरर के आगे खड़े हो, तो साड़ी का पल्ला जिस तरीके से आपने मान लो राइट हैंड की तरफ लिया होगा, तो अगर आप शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को देखोगे तो आपकी जो फोटो होगी ना उसमें होगा लेफ्ट साइड से आपने पल्ला लिया है. ठीक है, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप अगर अपनी सेल्फी लेते हो तो अगर आपने कोई चीज़ राइट साइड से पकड़ रखी है तो वो आपको आपकी सेल्फी में लेफ्ट साइड पे दिखेगी. ऐसा एक्चुअल में होता है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा लेकिन अभी आज नोटिस करना आप. ठीक है, आपको पता लगेगा. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज उल्टा. अब देखो, अब आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो आगे एम्बुलेंस लिखा होता है ना वो उल्टा लिखा होता है. पता है क्यों लिखा होता है? ताकि मान लो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और आगे कोई बाइक चल रही है, तो बाइक में जो शीशा लगा होगा ना उसमें वो एम्बुलेंस उल्टा नहीं दिखेगा बल्कि सीधा दिखेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्लेन मिरर में क्या होता है, हमारे को कोई भी चीज उल्टी दिखती है, राइट की चीज लेफ्ट में दिखेगी, तो ये उल्टा एम्बुलेंस उस बाइक वाले को बिल्कुल सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा और वो रास्ता छोड़ देगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हाँ, तो ये इसीलिए इसी वजह से उसको जो है उल्टा लिखा जाता है. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन कितने तरीके का होता है. Pinky mother bought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in old plate. The face was clearly visible in the new plate but not in the old plate. It was looking blurred. Let's do it with different object surface given in the table and complete it. अब आपको ये खुद से करना है कि अगर आप न्यू स्टील की प्लेट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपको अपनी फोटो, क्योंकि वो न्यू है, एकदम साफ है वो. ठीक है, अगर लकड़ी की दिखोगे तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, कुछ भी दिखेगी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगी, नो विजिबल. ठीक है, फिर है मिरर, तो इसमें भी क्लियर विजिबल होगा, तभी तो आप शीशे के आगे खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हो. ठीक है, बकेट फिल विद वाटर, तो इसमें आपको अपनी शक्ल दिखेगी लेकिन ब्लर दिखेगी, एकदम क्लियर नहीं दिखेगी. ठीक है, नेक्स्ट है वॉल. वॉल मतलब दीवार, तो दीवार में बिल्कुल नहीं दिखेगी. और शाइनी टाइल्स, इसमें भी आपको दिखेगी आपकी इमेज लेकिन ब्लर सी दिखेगी. ठीक है, तो बस ये आपकी इतना था, और बाकी हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को. पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसके आंसर मैंने डायरेक्ट आपको दिए हैं, और यहाँ पे कोई एक जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आप यहीं पे देख लो. एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. मैंने बताया ना कि प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती है आप उसको किसी और स्क्रीन पे उतारना चाहो तो नहीं उतार सकते हो, इसीलिए उस मिरर पे बनने वाली इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं. The image formed by the plane mirror is a erect and the same size as the mirror. ठीक है,
इरेक्ट मतलब जो आपकी जो इमेज बनती है शीशे में उसको वो इरेक्ट इमेज होती है, मतलब बिल्कुल सेम कॉपी ही होती है पर थोड़ा अपोजिट होती है, थोड़ी सी उल्टी होती है, लेफ्टी होती है वो, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको प्लेन मिरर के जो इमेज बनती है उसकी, तो लेटरल इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म, इमेज फॉर्म इज बोथ वर्चुअल एंड इरेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, मतलब सेम साइज होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर विल बी सेम सिमिलरली फॉर द डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब ये सामने से जितनी डिस्टेंस होगी बिहाइंड से भी उतनी ही डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर कैन अपीयर एग्जैक्टली लाइक द मिरर, लाइक द लेटर। मान लो आपने कोई भी अपना पेपर पकड़ के खड़े हो जाओ, उसमें ए लिख लो पेपर में, और उसको पकड़ के मिरर के आगे खड़े हो जाओ, तो वहां पर भी वो आपको ए का ए ही दिखेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जिनको आप चाहे नॉर्मल देखो चाहे मिरर में देखो वो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप उल्टा देखो चाहे सीधा देखो सेम ही दिखेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट गिवन टू एग्जाम्पल। वट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि आपका स्टार हो गया, सन हो गया, कैंडल्स हो गई, टॉर्च हो गई, मोबाइल की टॉर्च हो गई, ये सब क्या है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है। तो बस आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि टॉपिक में क्या हमारे को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बस इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।